मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना नाम पता होता है लेकिन राशि पता नहीं होती। तो इस स्पेशल सीरीज में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके नाम के मुताबिक आपकी राशि कौन सी है। यानी कि कुछ लोगों को पता होता है कि उनका नाम ए से शुरू होता है लेकिन उन्हें राशि नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स ने बताया नहीं उस समय, या जो पंडित जी निकाल के गए उनके नाम का अक्षर उस समय नोट नहीं किया गया, या फिर बर्थ चार्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्हें कौन सी राशि के मुताबिक अपना राशिफल देखना चाहिए। तो आज शुरुआत करेंगे ए से, कि ए से जिनका नाम शुरू होता है उनकी राशि कौन सी होती है, उनका नक्षत्र कौन सा होता है, इस राशि की क्वालिटी क्या होती है, नक्षत्र की क्वालिटी क्या होती है, खूबियाँ क्या होती हैं, कमजोरियाँ क्या होती हैं, करियर कहाँ होता है, और जो लव लाइफ है वो कैसी रहती है, और इनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ए से। ए शब्द जो है, इसका नक्षत्र बनता है कृतिका। कृतिका नक्षत्र जो मेष राशि है उसका आखिरी नक्षत्र है। किसी भी राशि में 9 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। जो मेष राशि आती है उसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण आता है, यानी कि पहला चरण। तो राशि जो बनेगी आपकी वो बनेगी मेष राशि। कृतिका नक्षत्र, इसको बोलते हैं स्टार ऑफ फायर, यानी कि ये अग्नि तत्व का नक्षत्र है। इसकी जो देवी है इस नक्षत्र की, वो भी अग्नि ही है। तो स्टार ऑफ फायर है। जो मेष राशि है वो भी फायरी साइन है, यानी कि ये डबल फायर हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके नक्षत्र में भी फायर की क्वालिटी है और आपकी राशि में भी फायर की क्वालिटी है, और इस राशि का स्वामी बनता है मंगल। अब मंगल की जिसमें क्वालिटीज हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल करेज का कारक है, मंगल हौसले का कारक है, मंगल डिटर्मिनेशन का कारक है। इसका मतलब यह है कि इस राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी डिटर्मिन्ड होते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं लाइफ को लेकर। कोई भी काम इन्हें दे दो, ये पूरी एनर्जी के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में विश्वास रखते हैं और एग्जीक्यूट करके हटते हैं। तो ये पॉजिटिव इनकी जो ट्रेट्स हैं इस राशि के, वो पॉजिटिविटी है, साहस, यानी कि कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए लाइफ में, ये हौसला नहीं छोड़ेंगे, ये नीचे से फिर दोबारा उठेंगे, फिर राइज कर जाएंगे। ये इनमें क्षमता होती है, ये गॉड गिफ्टेड है इस राशि के लिए। मीन्स इस राशि के जातक हमेशा स्ट्रगल करके आगे निकल जाते हैं, और कभी डाउनफॉल भी देखना पड़े तो वहां से फिर दोबारा जंप करेंगे। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये मेष राशि के जातकों में देखने को मिलती हैं। अब कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, जैसे जो मेष राशि के जातक हैं वो सामान्य तौर पर मजबूत होते हैं, फिजिकली मजबूत होते हैं, इसलिए बीमारी जल्दी जल्दी कहीं इनके पास नहीं फटकती, और यदि बीमार हो भी जाते हैं तो उसको रिकवर जल्दी करते हैं, क्योंकि मंगल है, मंगल करेज का कारक है, मंगल मजबूती का कारक है। तो मजबूती के साथ ये खड़े रहते हैं। इनको बीमारी जो है वो बहुत कम होती है। पहली बात तो यह है कि बीमारी बहुत कम होती है। और इसके अलावा इसका एक जो राशि की एक क्वालिटी है, ये मूवेबल साइन है। इसको चर राशि बोलते हैं। चर राशि होने के कारण इनको घूमने फिरने का शौक ज़्यादा होता है, ये मूव करते रहते हैं। इसकी ये जो क्वालिटी है, घूमने की क्वालिटी, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमजोरी भी आ जाती है। कारण यह है कि जब ये चर राशि है तो जब करियर की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति स्थिर होकर जॉब नहीं कर पाते। कहीं पर भी काम करना है, वहाँ पर 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे, फिर 1 साल काम करेंगे, फिर इनका जो पोर्टफोलियो, इनका जो प्रोफाइल होता है, इनका जो रिज्यूमे होता है, उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्किंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये काम कर चुके होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इनको डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, लेकिन यही कई बार कमी भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो कई बार नुकसानदायक भी होते हैं। तो यहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत होती है अपने ऊपर, कि अपनी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कायम रखें। एक और चीज़ है इसमें, रिलेशनशिप के लिहाज से हम देखते हैं, तो रिलेशनशिप के लिहाज से ये मूवेबल साइन है। उस कारण भी ये किसी पार्टनर के साथ, पहली बात तो पूरे कोई भी पार्टनर हो, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल है, आप कोई भी आप पहली बात तो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, जल्दी नहीं इन्वॉल्व होंगे। आपको कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप एक बार कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आप हटते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि आपके एंड से ब्रेकअप ना हो। लेकिन यदि ब्रेकअप हो जाता है तो आपको ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करती, क्योंकि मूवेबल साइन है। थोड़े दिन
टेंशन में रहेगा, थोड़े दिन परेशान रहेगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर उस चीज़ को दोबारा देखेगा नहीं पीछे। मीन्स लुक बिहाइंड नहीं करते ये लोग। मूवेबल साइन होने का ये फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, आगे चले जाते हैं। जॉब में कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, आप जॉब छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, आगे चले जाते हैं। तो ये ऐसा साइन है जो करेज के साथ आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ईटिंग हैबिट्स की बात करेंगे, ये जो दूसरा भाव है इनका, जहाँ से हम ईटिंग हैबिट्स देखते हैं, वहाँ पर शुक्र की राशि आती है। ये बड़े चूजी होते हैं खाने पीने में, अच्छी चीज़ ही खाएंगे, बुरी चीज़ नहीं खाएंगे। मीन इनको लग्जरी पसंद है, लग्जरी के साथ ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन एक आपकी कमजोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो मेष राशि होती है, यहाँ पर आकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। जिस राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं आकर, वहाँ पर एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्ता के कारक हैं। इस राशि के जातकों को लगता है कि जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, उसके अलावा कहीं कोई बात ठीक नहीं है। यानी कि सामने वाले का ओपिनियन या सामने वाले का व्यू पॉइंट आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपकी कमजोरी है, इसके ऊपर आपको निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। यदि इस पे काम नहीं करेंगे तो आगे जाकर करियर में, लव लाइफ में या रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। ये एरोगेंस जो है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और यदि आप लाइट कपड़े पहनेंगे तो ये एरोगेंस थोड़ी सी कम होगी। ये एक छोटा सा रेमेडी है आपके लिए, लाइफस्टाइल की रेमेडी है। यदि आप डार्क कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आएगा, यदि आप लाइट कपड़े पहनेंगे तो थोड़े से एरोगेंस या गुस्से में कम होंगे। क्योंकि मंगल का काम ही है फायर, मंगल का काम है झगड़ा करवाना, लड़ाई करवाना। मंगल यदि अच्छा हो तो आपको सोल्जर बना देता है, मंगल यदि खराब हो तो गैंगस्टर बना देता है। काम दोनों का ही गोली चलाना है, एक को मेडल मिलता है, दूसरे को जेल मिलती है। तो आपको, क्योंकि राशि का स्वामी मंगल है तो बहादुर तो आप हैं, तो कोशिश करिए कि ये अच्छी साइड में जाए, आप फौज में जाएं और आपको सम्मान मिले। गुस्से को भी कई बार आपकी जो एनर्जी होती है ना, उसको चैनलाइज करना भी जरूरी होता है। पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी कुंडली में जो आपकी राशि है उसके लिए भाग्य का स्वामी बनते हैं गुरु। तो यदि आप पीले वस्त्र धारण करेंगे, यदि आप दूध में हल्दी मिलाकर पिएंगे, तो आपको इसके निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे लक स्ट्राइक होगा, क्योंकि गुरु की राशि 9वें भाव में बैठी है आपकी कुंडली में। आप पुखराज पहन सकते हैं बशर्ते आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में ना पड़े हों। यदि 6, 8, 12 में पड़े हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपको पुखराज पहनना चाहिए। आपके लिए रूबी बहुत अच्छा है, रूबी आप पहन सकते हैं उपाय के तौर पर, यदि आपने रेमेडी करनी है। क्योंकि पंचम के स्वामी सूर्य बनते हैं और सूर्य इस राशि में आकर उच्च के होते हैं। ये 2 स्टोन जो है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको बुध का पन्ना नहीं पहनना चाहिए। तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बुध हो जाते हैं, तो ये दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं हैं, तो ये स्टोन आपको अवॉइड करना चाहिए। और लाइफ में जो सेहत है उसको कायम रखने के लिए अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखिए। थोड़ा सा गुस्सा कम करिए, गुस्सा कम आए उसके लिए आपको चांदी पहननी चाहिए। तो ये मेष राशि के जातक, यानी कि जिनका नाम ए से शुरू होता है, जिनकी जो राशि है वो मेष है, यानी कि दोनों ही फायरी, नक्षत्र भी फायरी और राशि भी फायरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत आपके बिहेवियर के ऊपर है, आपकी नेचर के ऊपर है। आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं निश्चित तौर पर आपके बहुत काम आएंगी। लव लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, एक चीज़ और, ये जो राशि है यहाँ पर शनि जो है वो बन जाते हैं 10वें और 11वें भाव के स्वामी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको शनि की जो है महादशा बहुत कम देखने को मिलती है लाइफ में, क्योंकि ये तीसरा नक्षत्र है। जो आपकी जो राशि आती है उसमें ये तीसरा नक्षत्र है, और आगे जाकर शनि की दशा आपको बहुत लेट आएगी। शनि की दशा लाइफ के एंड में हो सकता है कुछ लोगों को देखने को मिले, यदि 70 साल के ऊपर चले जाए तो। अदरवाइज यहाँ पर शनि की दशा नहीं देखने को मिलती। और शनि ही आपकी कुंडली में करियर के भी कारक हैं और राजस्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन आपको उनकी दशा देखने को नहीं मिलती। आपको जो है वो दशा देखने को मिलेगी शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली में धनेश है, तो शुक्र की दशा देखने को मिल सकती है आपको। आपको सूर्य की दशा देखने को मिल सकती है, जो पंचमेश है वो अच्छी होती है आपके लिए। तो शनि की दशा लेकिन बहुत लेट आएगी। चंद्रमा की दशा मिलेगी, चंद्रमा सुख स्थान के स्वामी हैं। ऐसे लोगों को जो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको शुक्र की दशा मिलेगी, सूर्य की दशा मिलेगी, चंद्रमा की दशा मिलेगी, लगन की दशा भी मिलेगी। लगन का स्वामी आपकी कुंडली में मंगल होता है। जब आप करियर के पीक पे होते हैं तो मंगल की दशा आ जाती है आपकी कुंडली में, तो वो आपको बहुत जो है वो फायदेमंद होती है। इसके बाद राहु आता है, फिर गुरु आएगा, फिर शनि आएगा। जब तक आप शनि की दशा आएगी तब तक आप बहुत जो है वो लाइफ में बहुत आगे जा चुके होंगे। तो शनि की दशा बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस राशि पर शनि
सबसे ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि ये फायरी साइन है। यहाँ पर आकर शनि बहुत ज़्यादा फायरी हो जाते हैं, और शनि की जो शनि के दुश्मन है मंगल, ये उनकी राशि है। तो यहाँ पर शनि से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आपको लाइफ में हो सकती है। उसके लिए आपको निश्चित तौर पर 7.5 में ढैया में आपको उपाय करने चाहिए। अदरवाइज आपको जो लाइफ स्टोन पहनना है वो पुखराज पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आपको पन्ना अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको लाइट कपड़े पहनने हैं, उससे आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने लाइफ में ए जो शब्द है, जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनकी राशि और उनका नक्षत्र पता लग गया होगा, उनकी कमजोरियां, उनकी खूबियां पता लग गई होंगी अपनी आपको किस चीज़ से सावधान रहना है, कहाँ लाइफ में काम करना है अपने ऊपर, ये भी आपको जानकारी हासिल हो गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।